Hello, Joe. Let's say the given question. The question says proton, deuteron, and alpha particle of the same kinetic energy are moving in a circular trajectories in a constant magnetic field. The radii of proton, deuteron, and alpha particle are respectively Rp, Rd, and R alpha. Which of the one of the following relation is correct? Option A given है R alpha is greater than R deuteron is greater than R proton. Option B given है R alpha is equals to Rd is greater than Rp. Option C given है R alpha is equals to Rp equals to Rd. Option D given है R alpha equals to Rp is less than Rd. So to understand this question, we need to understand about the key concept of magnetic force acting on a charge particle, moving charge particle basically, right? So हम एक case consider कर लेते हैं. Let's suppose we have inward magnetic field in the region and this is of uniform nature. ठीक है, इसको हम कह देते हैं बी बार. ये अंदर की तरफ है एंड इट इज़ यूनिफॉर्म इन नेचर. अब यहाँ से लेट्स सपोज एक पॉजिटिव चार्ज एंटर करता है, ठीक है, विथ सम वेलोसिटी v. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा सो इट विल टेक अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, अब ये जो सर्कुलर पाथ होगा इसका सेंटर विल बी लाइंग समवेयर ऑन दिस लाइन. दैट इज वी नो कि जो फोर्स लगती है ऑन द सर्कल इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सो सेंटर विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन समवेयर ओवर. तो यहाँ पे हमें पता कैसे चला कि जो पार्टिकल इट इज बेंडिंग अपवर्ड. सो उसके लिए वी हैव टू सी कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका एक्सप्रेशन दिया जाता है एफ बार इक्वल्स टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार. सो इफ वी डू वी बार क्रॉस बी बार सो हमें डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिलेगा, या फिर हम इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल से भी चेक कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल वी कैन से थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज and finger in the direction of magnetic field. So palm face of right hand will give the direction of force. So this will be the force acting. So यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ ले लेगा. अब सर्कुलर पाथ लेगा तो दैट मीन्स के नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड. सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r विल बी इक्वल्स टू दिस इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स जो कि we can write qvb sin theta. Sin theta will be 1 because theta is the angle between v and b जो कि 90 है, तो it will be this relation. So यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ सकती है mv अपॉन qb. ठीक है, तो यूजिंग दिस रिलेशन वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन गिवन. ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अगर हम रीमॉडिफाई करें और रादर वी विल फर्स्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. सो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज के. सो यहाँ पे अगर हम m को ऊपर मल्टीप्लाई करें नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें सो वी कैन हैव द रिजल्ट एज इसको हम लिख सकते हैं एम वी विल बी इक्वल्स टू अंडर 2mk. ठीक है, एंड फर्दर यहाँ से जो वेलोसिटी का रिलेशन हम लिख पाएंगे दैट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2mk डिवाइडेड बाय m. ठीक, लेट्स यूज दिस एक्सप्रेशन इन द अबव. तो वी कैन से देयरफॉर रेडियस का जो एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास इट कैन बी रिटन एज, सो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2mk डिवाइड बाई क्यू बी. ठीक है, सो ये रिजल्ट वी विल बी यूजिंग. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेडियस की जो प्रोपोर्शनैलिटीज हम निकाल सकते हैं दैट कैन बी क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी सेम गिवन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड सेम गिवन है. सो वी कैन हैव आर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम एंड ऑल्सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल ड्यूटेरॉन और प्रोटॉन की. सो इन टर्म्स ऑफ मास वी कैन सी कि इफ mass of proton is m, so mass of deuteron जो होगा that is twice of m and mass of alpha particle is 4 times of m. so ये results हमें याद रखने. ठीक है, वैसे ही चार्ज की अगर हम बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन की अगर हम बात करें इफ इट इज q, so charge on deuteron is also q and charge on alpha particle is twice of q. so ये results के basis पे we'll try to analyze the situation given. तो we can say from here therefore हमें रिजल्ट्स फाइंड करने थे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मास सबसे ज़्यादा, तो मास के अकॉर्डिंगली वी कैन से अल्फ़ा. तो हम एक साथ ही इसको रिजल्ट्स को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले हम निकाल लेते हैं प्रोटॉन्स के लिए. सो प्रोटॉन के लिए हम क्या लिख पाएंगे, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट एम अपॉन क्यू. ठीक है, सिमिलरली ड्यूटेरॉन के लिए हम लिख पाएंगे अंडर रूट ऑफ 2m अपॉन क्यू. सिमिलरली आर अल्फा के लिए हम लिख पाएंगे अंडर रूट 4m या फिर 2 रूट m डिवाइडेड बाय
2Q, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि P और D का तो सेम आ रहा है, P और अल्फा का तो सेम आ रहा है, बट D का अलग है, ठीक है ना। तो D इज ग्रेटर, तो सबसे रिलेशन वी कैन सी RD इज ग्रेटर देन RP इज इक्वल्स टू R अल्फा। सो ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है हमें, वी कैन सी ऑप्शन डी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।